साल में आपको पता होना चाहिए कि 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में, और इन 30 सालों के अंदर जब ये दो खानदानों ने हुकूमत की, ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की। पाकिस्तान में महंगाई होने की बड़ी वजह कोरोना वबा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना वबा में दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भारत और बांग्लादेश से कम है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के लिए टैक्स और लेवी कम की। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दे रहे हैं, घर बनाने के लिए कर्ज दे रहे हैं। वजीर आजम ने अटक में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे इजाफा। नई कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर महंगा। महंगाई के सताए अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में कमी का मुतालबा। हम तो सादी हुकूमत से तंग आए बड़े। बहुत ही बुरा किया इमरान खान ने मुल्क के साथ, अवाम के साथ। महंगाई इस कदर बढ़ाते जा रहे हैं, कोई तरीका ही इस तरह करते होते हैं, इस तरह हुक्मरानी की जाती है। ड्राइवर हूँ मैं, अभी इसके रह गया, सुबह डेली आना होता है। मैंने 150 का पेट्रोल लगा के आता हूँ, 18,000 सैलरी है। अभी आप बताएं कैसे गुजारा करें। हर चीज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये कड़वी गोली है, ये खानी पड़ेगी आवाम को। तेल की कीमतें क्या तकरीबन सभी जो इशा हैं वो सभी महंगी हुई हैं। खान साहब ने कहा था कि मैं कोई भी गरीब बंदा नहीं रहने दूंगा। ऑपोजिशन का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। शेम शेम के नारों के बाद ऑपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई के शहजाद वसीम ने सेनेट में कहा पीपल्स पार्टी के दौर में आटा चीनी ब्लैक होती थी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का सेनेट एजेंडा मुअत्तल करने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी बोले कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ पैकेज खत्म हो गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई में इजाफा करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF से बिजली की कीमतें बढ़ाने की शर्त के सामने ढेर हो चुकी है। हमजा शहबाज बोले अभी अवाम के पिछले जख्म अब नहीं भरे थे कि पेट्रोल 145 रुपए लीटर कर दिया गया। सियासी जमातों को कोई आईनी रास्ता इख्तियार करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर MQM राब्ता कमेटी का इजहार तशवीश। MQM के मुताबिक अवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। आलमी मार्केट में इजाफे का सारा बोझ अवाम पर डालना दानिशमंदाना फैसला नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया बरी कहती हैं इमरान खान ने अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस न लिया तो हुकूमत संभल नहीं पाएगी। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ बिखरी हुई ऑपोजिशन इकट्ठी होने को तैयार। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बैकडोर राब्तों में अहम पेशरफ। महंगाई के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने पर ऑपोजिशन जमातों का इत्तेफाक। खुर्शीद शाह जल्द PDM रहनुमा और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से मुलाकात करेंगे। हुकूमत का हर इकदाम पाकिस्तानी आवाम के लिए है। वजीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं अवाम पर बोझ कम से कम डालने के लिए 120 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सिंध में पैसा करप्शन की नजर हो रहा है। सिंध में डाकू राज और लाकानूनियत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में महंगाई की जिम्मेदार है। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PTI रहनुमा जमशेद चीमा की अपील खारिज कर दी। जमशेद चीमा कहते हैं फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी इलेक्शन ऑफिस जा रहा हूँ, वोटर्स परेशान न हो। उम्मीद है हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाएगी। NA 133 के जिमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर ट्राइब्यूनल में अपील दायर की गई थी। पेशावर की एहतसाब अदालत में परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी रोकने की नैब दरखास्त मंजूर कर ली। नैब ने वफाकी वजीर परवेज खटक और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। कराची मली मेमन गोट में नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल का केस तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। MP जाम अवैस की जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक की अदालत में पेशी। जाम अवैस बहराम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वजीर आला सिंध की मलीर के आचार सालार गांव आमद मकतूल नाजिम जोखियों के वरसा से मुलाकात और इजहार ताज़ियत।
लाहौर हाईकोर्ट में कुरान पाक के तर्जुमे से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने वजीर आला पंजाब को 8 नवंबर को तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालती हुक्म के बावजूद DG FIA पेश न हुए। जस्टिस शुजात अली खान का DG FIA के पेश न होने पर बरहमी का इजहार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मागला की पहाड़ियों में गैर कानूनी तामीरात और कारोबारी सरगर्मियों के केस की समाअत। अदालत ने मागला की पहाड़ियों पर तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी। अगर मागला की पहाड़ियों पर तामीरात हुई तो चेयरमैन CDA और वाइल्ड लाइफ बोर्ड जिम्मेदार होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल को नोटिस मुआवरत के लिए तलब कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फार्म डायरेक्टोरेट CDA को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्लिफ्टन में रफाही प्लॉटों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मांग ली। जराये के मुताबिक क्लिफ्टन के पोश इलाके में रफाही प्लॉट्स पर खिलाफ ज़ाब्ता तिजारती सरगर्मियां की गई। FIA को कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार FIA एक्ट 1974 का हिस्सा होगा। नैब ऑर्डिनेंस के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। तवानाई और गैस के मंसूबे भी जनूबी बलूचिस्तान का हिस्सा हैं। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, पहली बार बलूचिस्तान में तेजी से काम हो रहा है। हमारा सूबा बहुत पसमानदा, उम्मीद है वफाक मजीद साथ देगा। मानसहरा में बारिश और नालान का आगाज में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दीवाला के सियाहती मकाम कुमराट के कई देहात में भी बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा।